Hello everyone, welcome back to my channel. I am Hima and today we will discuss about the topic degeneracy in transportation problem. We are introduced with the two terms, what is degeneracy and what is non-degeneracy. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि हमारे पास नंबर ऑफ एलोकेशंस m+n-1 होने चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ एलोकेशंस m+n-1 होने चाहिए। क्लियर? जब नंबर ऑफ एलोकेशंस m+n-1 के इक्वल होते हैं तब हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ नॉन डिजनरेसी, कि कंडीशन नॉन डिजनरेसी की लग रही है, हम लोग ऑप्टिमिलिटी फाइंड कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास if the number of allocations are less than m+n-1, अगर less than है हमारे पास m+n-1 से, then the condition is degeneracy condition। तब हमारे पास ये कंडीशन क्या होगी? degeneracy की कंडीशन मीन्स हम लोगों के पास मिनिमम कॉस्ट तो आ जाएगी, पर हमारे पास जो हमारा सॉल्यूशन होगा हम उसको ऑप्टिमल है या नहीं इसका एग्जामिन नहीं कर सकते, इसका टेस्ट नहीं कर सकते। तो हमें ऑप्टिमिलिटी टेस्ट फाइंड करने के लिए कंडीशन होनी चाहिए नॉन डिजनरेसी की, ना कि डिजनरेसी की। तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ये बताया था कि जब हमारे पास नंबर ऑफ एलोकेशंस लेस देन होते हैं m+n-1 से, तब हम लोग क्या करते हैं, एक नए सिंबल का यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन। क्या? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन भी ले सकते हो या डेल्टा भी ले सकते हो या नीटा भी ले सकते हो। मैं डेल्टा काम में लूंगी। क्या? डेल्टा। हम लोग डेल्टा यूज में लेंगे। तो देखते हैं क्या बोला हमने कि कंडीशन ऑफ डिजनरेसी का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने सारे नॉन डिजनरेसी के क्वेश्चन किए और ऑप्टिमिलिटी फाइंड करना सीखा। ठीक है, अब बात आती है कि हम लोगों को एग्जाम में सारे क्वेश्चंस में ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करना है क्या? अगर क्वेश्चन वाला बोलेगा, एग्जामिनर बोलेगा हमें कि फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन या ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तभी हम लोगों को ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करना है। अदरवाइज हम लोग अपना वोगल्स अप्रोक्सीमेशन से या फिर किसी भी मेथड से सॉल्व करके अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। जब कहेगा कि मिनिमम कॉस्ट, लीस्ट कॉस्ट फाइंड करो या फिर ऑप्टिमल टेस्ट करो, तभी हमें यूवी मेथड या मोदीज मेथड काम में लेना है। क्लियर? अभी हम लोग डिजनरेसी का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? इज सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्या होगा इस वाले क्वेश्चन में? हमारे पास नंबर ऑफ एलोकेशंस m+n-1 से कम आएंगे। तो देखिए अब कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, हमें वही टेबल बनानी है। $60, $70 and $80, and demands are BJ 50, $80 and $80, $50, $80 and $80। ठीक है, और ये है हमारे पास वेयर हाउस X, Y and Z, and these are plants P1, P2 and P3। क्लियर? हमारा क्वेश्चन है ये, और हमें इसका क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से, और फिर हमें ऑप्टिमिलिटी टेस्ट भी करना है कि जो सॉल्यूशन आएगा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है। तो अब देखिए, सबसे पहला काम ये चेक करना कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या नहीं है। बैलेंस के लिए हम लोग AI और BJ का एडिशन करते हैं। AI का एडिशन 210 एंड BJ का भी एडिशन होगा 210। देख लो, चाहे ऐड करके देखेंगे तो 210 आएगा। तो गिवन प्रॉब्लम इज अ बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। नाउ वी विल सॉल्व दिस
ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो हम लोगों को क्वेश्चन ये था, हम लोगों ने हमारी ये टेबल बनाई और इसको सॉल्व करते हैं। किस मेथड से सॉल्व करना है? पेनल्टी मेथड या वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से। तो हमें पेनल्टी फाइंड करनी है। पेनल्टी कैसे निकालते हैं? मिनिमम कॉस्ट और सेकेंड मिनिमम कॉस्ट का डिफरेंस। मिनिमम कॉस्ट 8, 7 एंड 3 में 3 और 7, 3 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया? 4। 3 एंड 8 का डिफरेंस 5 एंड 3 एंड 5 का डिफरेंस है 2। फिर 3 एंड 8 का डिफरेंस 5, पेनल्टी है ये हमारे पास। 3 एंड 7 का डिफरेंस है 4, 3 एंड 5 का डिफरेंस है 2। तो ये हमारे पास क्या फाइंड हुई है? पेनल्टी। फिर अब पेनल्टी मैक्सिमम ये 5 भी है और ये 5 भी है, तो हमारी चॉइस है कि हम कोई सी भी पेनल्टी ले सकते हैं। अगर दो सेम आती हैं तो हम लोग कोई सा भी पेनल्टी चूज कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने ये वाली पेनल्टी चूज करी 5, फर्स्ट कॉलम वाली। फर्स्ट कॉलम में क्या करते हैं, फिर हम लोग मिनिमम कॉस्ट देखते हैं और यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट है 3। फिर इस मिनिमम कॉस्ट को हम लोग मिनिमम एआई और बीजे में से जो भी मिनिमम होगा उससे हम लोग फिल करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने फिल किया 50 और 70 फर्स्ट कॉलम में। सेकेंड सेल को हमें 50 और 70 से फिल करना है। 50 और 70 में से मिनिमम है 50, तो हम लोगों ने इस 50 का काम फिनिश करके यहाँ पे क्या बचा? 20। क्या बचा यहाँ पर? 20। फिर अब इस 20, इस वाले कॉलम का काम खत्म, इस वाले कॉलम का काम खत्म। अब हमारे पास सिर्फ ये दो कॉलम्स रिमेनिंग है। फिर अगेन पेनल्टी निकालेंगे। 3 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया? वही 4। 8 एंड 9 का डिफरेंस 1, 3 एंड 5 का डिफरेंस 2। अगेन पेनल्टी, ये वाला कॉलम ब्लैंक। 3 एंड 7 का डिफरेंस है 4, 3 एंड 5 का डिफरेंस है 2। फिर अब हमारे पास 4 एंड 4 दो हमारे पास सेम आई है। अब हमारी चॉइस है, हम लोग कोई सा भी ले सकते हैं। तो अब की बार मैं ये वाला ले रही हूं, फर्स्ट रो। अब हम लोगों ने फर्स्ट रो वाली पेनल्टी चूज कर, फर्स्ट रो वाला कॉलम चूज किया। अब इसमें सेल कौन सा आएगा? सेल आएगा हमारे पास मिनिमम कॉस्ट का 3, क्योंकि या तो 3 है या 7 है। तो 3 और 7 में से मिनिमम कॉस्ट कौन सी है? 3। अब इस 3 को हमें किससे फिल करना है? 60। इस 3 को 60 और 80 में से 60 से हम लोगों ने फिल किया, फिनिश। और यहाँ कितना बचा? 20। तो 60 वाली रो का भी काम फिनिश। अब हम लोगों को अगेन पेनल्टी, 8 और 9 का डिफरेंस 1, 3 एंड 5 का डिफरेंस 2। फिर यहां ब्लैंक, 8 एंड 3 का डिफरेंस है 5, 9 एंड 5 का डिफरेंस है 4। फिर हम लोगों ने 5 मैक्सिमम है, तो इस 5 को हमने चूज किया। 5 को चूज करने का मतलब है हम लोगों ने सेकंड कॉलम चूज किया। सेकंड कॉलम में हमें मिनिमम कॉस्ट देखनी है, जो कि इस वाले सेल में है 3 वाली कॉस्ट। 3 कॉस्ट को हमें 80 एंड 80 से फिल करना था, जो कि दोनों हमारे कवर हो चुके हैं 80 एंड 80। तो ये भी खत्म और ये भी खत्म। अब बचा क्या? 9 वाला सेल अकेला सेल है, तो अब इसको हमें 20 और 20, डिमांड भी 20 बच रही है और सप्लाई भी 20 की है, तो हमने इसको इस 20 से फिल किया। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की सबकी सप्लाई भी फिनिश हो गई और डिमांड भी खत्म हो गई। तो ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का पेनल्टी मेथड था। अब मिनिमम कॉस्ट हमें फाइंड करनी है, 3 इंटू 60 प्लस 9 इंटू 20 एंड प्लस 3 इंटू 80। अब बात आती है कि ये हम जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में क्या होगा? कंडीशन ऑफ नॉन डिजनरेसी होनी चाहिए। बट यहाँ नॉन डिजनरेसी की कंडीशन क्या है? कि नंबर ऑफ एलोकेशन आर इज इक्वल्स टू m प्लस n माइनस 1। बट अगर हम लोग m प्लस n माइनस 1 निकालते हैं, m क्या था? नंबर ऑफ रो 3 प्लस
n क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 आना चाहिए, 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 आना चाहिए, बट हमारे पास 1 2 3 एंड 4, सिर्फ हमारे पास नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने आ रहे हैं, 4, तो एक कम है, मींस लेस देन है ये m प्लस एन माइनस 1 से, मींस कंडीशन ऑफ डीजनरेसी की हमारे पास आ रही है। तो अब हमें इसको सबसे पहले हमें नंबर ऑफ एलोकेशंस m प्लस एन माइनस 1 के इक्वल बनाने हैं। अब कैसे बनाएंगे, अब देखिए यहां पर, तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें नंबर ऑफ एलोकेशन m प्लस एन माइनस 1 के इक्वल बनाने हैं। क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग एक इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में से जो सेल नॉन ऑक्यूपाइड है, मींस जो सेल ब्लैंक सेल है, कौन कौन से हैं, 8 7 8 11 एंड 5, क्या 8 7 8 11 एंड 5, ये सेल क्या है, नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स या ब्लैंक सेल्स, जिनमें हमारे पास कोई वैल्यू डिसाइड नहीं हुई है। तो अब हमें क्या करना है, इन सेल्स में से मिनिमम कॉस्ट वाले सेल को हमें चूज करना है। कौन सा होगा वो सेल, 5, कौन सा है ये, अगर हम मैट्रिक्स के हिसाब से देखें तो A33 मीन्स 3 सेल है, सो वी चूज ए सेल विथ मिनिमम कॉस्ट विच इज 3 and 3, मीन्स ये हमारे पास A33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम एंड द कॉस्ट इज 5। अब क्या करना है हमें, 5 कॉस्ट है और सेल कौन सा है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, कोई सा भी हो सकता है, बट हमारे पास इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में मिनिमम कॉस्ट वाला सेल ये था। अब हमें इस सेल को एक नई वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं, नया एलोकेशन दे रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेल्टा। हम लोग एप्सिलॉन भी ले सकते हैं और डेल्टा भी ले सकते हैं, और इस डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा की वैल्यू है हमारे पास नियर टू 0, क्या है, नियर टू 0, नियर अबाउट 0 की डेल की वैल्यू हमने सिर्फ इसको m प्लस एन माइनस 1 के इक्वल रखने के लिए डिसाइड किया है, बट इसकी वैल्यू जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना एलोकेशंस के साथ, 3 इंटू 60 प्लस 3 इंटू 50 प्लस 9 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 80 प्लस 5 इंटू डेल्टा, तो 5 इंटू डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये वैल्यू कैलकुलेशन में काम नहीं आएगी, बट सिर्फ एलोकेशंस की वैल्यू को फिल करने के लिए हमने इसको लिया है, ठीक है, 5 इंटू डेल्टा। अब हमें क्या करना है, अब हमें अगर ऑप्टिमल टेस्ट फाइंड करना है, अब क्या हो गया, ये कंडीशन क्या बन गई, नॉन डिजनरेसी की। नाउ द नंबर ऑफ एलोकेशंस आर, नाउ द नंबर ऑफ एलोकेशंस आर, एलोकेशन इज इक्वल्स टू m प्लस एन माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 5। अब हमारे पास 5 हो गए। अब हमें ऑप्टिमल टेस्ट करना है, हमने सारा काम किया ही ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए है कि ऑप्टिमल टेस्ट करेंगे तो हमें m प्लस एन माइनस 1 मिलना चाहिए। अब देखिए अब हमें ये बात, तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, ऑप्टिमल टेस्ट फाइंड करना है। ऑप्टिमल टेस्ट के लिए क्या करेंगे, ui और vj फाइंड करेंगे। तो अब देखिए ui एंड vj हमारा क्या तरीका है ui और vj फाइंड करने के लिए, कि वैसे तो हम किसी को भी 0 पुट कर सकते हैं, किसी एक ui या vj को पुट कर लो 0 और उससे हम लोग बाकी के सारे निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर एक तरीका है हमारे पास कि जो भी रो या जो भी कॉलम मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस की कंडीशन को फिल करता है, हम लोग उस वाली ui या vj को 0 पुट कर लेते हैं। तो यहां देखते हैं कि थर्ड कॉलम में हमारे पास मैक्सिमम एलोकेशंस हैं, तो हमने इस V3 को 0 मान लिया। इस V3 से हम लोग बाकी सारे ui और vj की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, कॉस्ट में से ui या vj की वैल्यू को माइनस करो, 3 माइनस 0 3, 9 माइनस 0 9, 5 माइनस 0 5, ठीक है। अब इससे बाकी के तीनों u1 u2 और u3 निकल चुके हैं। अब हमें सिर्फ v1 और v2 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे,
अब 3 से देखो, हम लोग 3 से इनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि ये नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स हैं। हम लोगों को यूआई और वीजे तो निकालना है नॉन ऑक्यूपाइड से, सॉरी ऑक्यूपाइड सेल से, और फिर हमें ऑप्टिमेलिटी के लिए यूआई प्लस वीजे वगैरह नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स में। ठीक है, तो इस 3 से मैं नहीं निकाल सकती क्योंकि ये दोनों नॉन ऑक्यूपाइड है। फिर 9 पर आओ, 9 से मैं निकाल सकती हूँ V1 की वैल्यू 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 इज इक्वल्स टू -6। फिर मैं 8 से नहीं निकाल सकती क्योंकि ये नॉन ऑक्यूपाइड है। फिर आ जाओ यहाँ पर 5 से मैं यहाँ आ सकती हूँ, 3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू -2। तो ये हमारे पास सभी यूआई और सभी वीजे आ गए। फिर हमें क्या करना है, जो नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स हैं उनमें हमें यूआई प्लस वीजे फाइंड करना है। कैसे? यूआई प्लस वीजे, इधर कॉर्नर में -6 प्लस 3 विच इज 3, फिर -2 प्लस 3 विच इज 1, -2 प्लस 9 इज 7, और इधर -6 प्लस 5 इज इक्वल्स टू -1। अब हमें क्या निकालना है, dij, और dij की वैल्यू क्या होती है, dij इज इक्वल्स टू cij माइनस ui प्लस vj, यही होती है dij इज इक्वल्स टू cij माइनस ui प्लस vj। अब देखिए इधर 8 माइनस 3 5, 7 माइनस 1 6, 8 माइनस 7 1, माइनस करते हैं इसमें से 11 माइनस -1 इज इक्वल्स टू 12। तो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं। अब देखिए ऑल द वैल्यूज ऑफ dij आर ग्रेटर देन 0। क्या है, फॉर ऑल dij आर ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन 0। सो द जो अब हमारे पास वैल्यू आएगी, कैसे निकालेंगे वैल्यू, अब हम लोग देखिए मिनिमम कोस्ट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 60। क्या है, सभी dij 5, 6, 1 and 12 all are positive. So we will find the minimum cost which is 3 into 60. 3 into 60 plus 3 into 50 plus 9 into 20, 9 into 20 plus 3 into 80 plus 5 into डेल्टा, यही है हमारे पास। अब जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे 8 6 3 180 प्लस 5 3 150 प्लस 9 2 180 प्लस 8 3 240 एंड प्लस 0 because the value of delta is near about 0। 5 इंटू डेल्टा करने पर 0 आएगा। अब हम लोग बाकी को ऐड कर लेंगे और डेल्टा वाली जगह हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने पर 0 लिखेंगे क्योंकि डेल की वैल्यू क्या है, नियर अबाउट 0। इसकी वैल्यू तो 0 के नियर है, पर हम लोग सिर्फ ऑप्टिमल टेस्ट के लिए इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको m प्लस एन -1 के इक्वल रखने के लिए सिर्फ हम लोग डेल्टा वैल्यू डिसाइड करते हैं। बाकी सेम प्रोसेस है हमारे पास इसका, कि वही हम लोगों ने फर्स्ट पेनल्टी मेथड फाइंड किया, जो भी मैक्सिमम पेनल्टी आएगी उससे हम लोगों ने कॉलम या रो में सेल डिसाइड किया मिनिमम कॉस्ट वाला, फिर उसको फिल किया। देन ऑप्टिमेलिटी टेस्ट के लिए यूआई और वीजे हम लोगों ने फाइंड किया। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड। ये तो क्या था, डीजनरेसी का क्वेश्चन, कि कंडीशन ऑफ डीजनरेसी आ रही है हमारे पास, अभी तक नॉन डीजनरेसी आई। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास, हम बार बार एक चीज बोल रहे हैं, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ये बैलेंस होती है तो क्या अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी होती है? जी हाँ, अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी होती है। उसमें क्या होता है कि समेशन ऑफ अवेलेबिलिटी
इज नॉट इक्वल्स टू समेशन ऑफ डिमांड। मीन्स जो हमारे पास सप्लाई और डिमांड होती है वो हमारे पास उनका समेशन सेम नहीं होता। मीन्स कई बार ये होता है कि जो भी प्लांट्स हैं उसमें अवेलेबिलिटी जब हम लोग टोटल करें वो ज्यादा आती है डिमांड से, और काफी बार क्या होता है कि कुछ वेयर हाउसेस की डिमांड्स को अगर हम टोटल करें तो वो ज्यादा आती है अवेलेबिलिटी से। तो ये क्या होगी, अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन। अब हम लोग हमारा टॉपिक कर रहे हैं अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्या होती है इसकी कंडीशन, इफ समेशन ऑफ ए आई इज नॉट इक्वल्स टू समेशन ऑफ बीजे। क्या है हमारे पास, इफ समेशन ऑफ ए आई इज नॉट इक्वल्स टू समेशन ऑफ बीजे, कि अभी अभी बताया कि अगर हमारे पास सप्लाई का समेशन और डिमांड का समेशन इक्वल नहीं है तभी तो हम लोग सारे क्वेश्चंस में सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये चेक करना कि सप्लाई का एडिशन और डिमांड का एडिशन सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, कि बैलेंस है या नहीं है। अब ये कंडीशन है अनबैलेंस्ड की। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोगों ने काफी जगह पे डमी का नाम सुना है कि डमी, तो हम यहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस बनाने के लिए डमी ऐड करेंगे। ये डमी हम कैसे ऐड करेंगे कि आप देखिए, समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, सपोज उसमें ए आई और बीजे यही है, यहां तो कॉस्ट होंगी जो भी होंगी, कि अगर हमारे पास ए आई ग्रेटर होता है, क्या लिखा, समेशन ओवर ए आई इज ग्रेटर देन बीजे, और एक कंडीशन ये भी होगी कि समेशन ओवर ए आई इज लेस देन समेशन ओवर बीजे। दो ही कंडीशन होंगी, तीसरी वाली होगी तो बैलेंस होगी इक्वल वाली। तो यहां हमारे पास ग्रेटर देन भी हो सकता है सप्लाई का एडिशन, और लेस देन भी होता है कि डिमांड ज्यादा आ जाए या फिर कभी सप्लाई ज्यादा आ जाए। तो अब हमें डमी ऐड करनी होती है कॉलम्स में या फिर रो में। एक चीज में ऐड करेंगे, वो कैसे करेंगे, अब देखिए, अगर हमारे पास सप्लाई ज्यादा है, क्या, अगर हमारे पास सप्लाई ज्यादा है, ये चीज ध्यान रखना कि जिस चीज की हमारे पास जो चीज लेस होती है हम उसी को ऐड करके हम लोग बराबर करते हैं। तो अगर हमारे पास डिमांड कम है, डिमांड कहाँ होती है, डिमांड होती है इधर, कि अगर हमारे पास डिमांड कम है तो हमें डिमांड को बढ़ाना है। मींस कि हमें एक और यहाँ पर सपोज ये 3 ही है यहाँ पर और यहाँ भी 3 है, ए आई ज्यादा है, क्या है, अब सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है तो मतलब हमें डिमांड को बराबर करने के लिए डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। तो डिमांड हम यहाँ पर ऐड करते हैं, तो डिमांड के लिए हमें यहाँ पर डमी ऐड करनी पड़ेगी। जितना कमी आ रही है डिमांड में वो हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। फिर इन चारों को जब ऐड करोगे तो जिस चीज की कमी होती है, या अगर डिमांड की कमी है, क्या बोला कि अगर डिमांड लेस देन है सप्लाई से, तो डिमांड को यहाँ पर लिखना होगा नई डिमांड, वो कितनी होगी, जितने की कमी होगी उस डिमांड को यहाँ लिखकर एक डमी कॉलम ऐड करेंगे। अगर डिमांड कम होगी तो डमी कॉलम ऐड करेंगे, और अगर सप्लाई कम होगी, सपोज अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा है कि सप्लाई कम आ रही है, ठीक है, सप्लाई कम है, तो सप्लाई कहाँ आती है, इधर आती है। तो सप्लाई के लिए मुझे यहाँ पर जितनी सप्लाई कम है उतनी ऐड करनी होगी, तभी ये इसके इक्वल आएगी, तब हम लोग डमी रो ऐड करेंगे। डमी में हमारे पास जो भी कॉस्ट आएंगी वो सारी 0 आएंगी, चाहे डमी कॉलम लिखो चाहे डमी रो लिखो, उन डमी की वैल्यू क्या होगी, 0। अभी हम लोगों ने डिजनरेसी की कंडीशन में भी डेल्टा ऐड किया था ना, वो भी एक डमी वैल्यू है, डमी एलोकेशन है, उसकी वैल्यू हम लोगों ने डायरेक्ट 0 ना करके हमने उसकी वैल्यू को एक सिंबल का नेम दिया जो कि डेल्टा था। बट यहाँ पर कॉस्ट हम लोग डायरेक्ट 0 अप्लाई कर रहे हैं कि डमी, हमें तो सिर्फ डिमांड बढ़ानी है। हमने मान लिया कि कोई एक एक्स्ट्रा ओरिजन या फिर कोई एक एक्स्ट्रा वेयर हाउस है जिसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है पर उसकी डिमांड आ रही है हमारे पास, क्लियर। तो जिस चीज की भी कमी होगी, डिमांड कम है
तो डिमांड के लिए डमी कॉलम ऐड करोगे, सप्लाई कम है तो सप्लाई के लिए डमी रो ऐड करके जितनी भी कमी है, सप्लाई कम आ रही है उसको यहां लिख दो एक्स्ट्रा, डिमांड कम आ रही है डिमांड एक्स्ट्रा को यहां लिखकर उसको हम लोग यहां पर बाकी को लिखकर 0 0 0 उसके इक्वल बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं एक इसका, देखते हैं कैसे होगा। The question is, if a discrete there are 3 wheat godowns, 3 wheat godowns हैं, W1, W2 and W3। क्या क्या है? 3 wheat godowns, W1, W2 and W3। और हमें क्या क्या गिवन है? From these 3 godowns, wheat as to be supplied to 3 cities A, B and C। 3 cities में हमारी व्हीट जा रही है A, B and C में of the district। The information regarding the quantity of wheat available at the 3 godowns and quantity of wheat required at various cities and corresponding transportation costs are given in the following table। और ये हमें टेबल गिवन है 5, 10, 2, 3, 7 and 5, 6, 8 and 4। Availability is 100, 25 and 75। और डिमांड है हमारे पास बीजे 105, 30 and 90। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है यहां तक। तो अब देखिए अब हमें चेक करना है कि समेशन ओवर AI और समेशन ओवर बीजे इक्वल है या नहीं है। तो मींस हमारी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो समेशन ओवर AI इज इक्वल्स टू 5 + 5 10, 7 + 9 and 1 10 and 200। और समेशन ओवर BJ इज इक्वल्स टू 5, 9 + 3 12 and 225। तो देखिए यहां पर ये कंडीशन आ रही है, हियर समेशन ओवर AI is not equals to summation over BJ, clear? And summation over AI is less than summation over BJ, means यहाँ पर डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है तो हमें सप्लाई को ऐड करना है और डमी रो ऐड करनी है। मीन्स हम कैसे करेंगे, मतलब हमें अब देखिए सबसे पहला काम AI 100, 25, 125, 75 एंड कितनी कमी आ रही है 25। कितना कम है हमारी डिमांड, सॉरी सप्लाई 25। तो हम लोगों ने यहाँ पर 25 अवेलेबिलिटी या सप्लाई ऐड करी और इस कॉलम को हमने 0 0 एंड इस रो को हमने 0 0 एंड 0 नेम दे दिया। बाकी सारे एज इट इज, सिर्फ इसको हमने क्या किया, एक डमी कॉलम डमी रो जिसको हमने 0 दिया, बाकी सारे एज इट इज 1 2 and 3। थोड़ा सा एक बार ढंग से बना लेते हैं। ठीक है, ये 25 हम लोग यहां लिख रहे हैं। देखिए बाकी सभी एज इट इज 5, 10 and 2, 3, 7 and 5, 3, 7 and 5, 6, 8 and 0, 6, 8 and 4। और अभी अभी हमने बताया कि जो 0 0 and 0 लेंगे उसको मैंने यहां लिख दिया 0 0 and 0। अगर 4 कॉलम होते तो चौथी वैल्यू भी क्या होती 0। जितनी भी आएंगी वो सारी 0 आएंगी। कितनी कमी थी 25 की, वो 25 हमारे पास यहाँ पर आ गया। सप्लाई कम थी तो सप्लाई में ऐड किया, डिमांड कम होती तो हम लोग डिमांड में वो चीज ऐड करते। ठीक है, और डिमांड कितनी है अब बीजे 105, 30 and 90। अब बाकी पूरा का पूरा प्रोसेस एज इट इज। अब ये पूरा कितना आएगा 225। अब वही वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से करो, चाहे नॉर्थ वेस्ट
नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से चाहे लीस्ट कॉस्ट मेथड से, पूरा प्रोसेस सेम है। अगर हम लोग पेनल्टी मेथड से करते हैं तो वही पेनल्टी फाइंड करनी है। आई होप कि अब आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा कि पेनल्टी कैसे निकालते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो आराम से। तो मैं इस क्वेश्चन को आई थिंक कि यही स्टॉप कर देना चाहिए। पेनल्टी वही 2 और 5 का डिफरेंस है 3 और 5 का डिफरेंस है 2, 4 और 6 का डिफरेंस है 2, एंड 0 वाली का हम लोगों को 0 लिखना है, क्योंकि इसका डिफरेंस तो वही है 0, क्योंकि हमें मिनिमम से थोड़ी ना काम है, हमें तो मैक्सिमम पेनल्टी से काम है। तो यहाँ पर 0 मिनिमम कॉस्ट क्या है 0, 0 माइनस 3 3, 0 माइनस 7 7, 0 माइनस 2 2। तो यहाँ पर मैक्सिमम 7 वाली आ रही है, तो हमें 7 को लेना है। 7 में मिनिमम है 0। अब इस 0 को हमें फिल करना है 25 और 30 के मिनिमम से, तो हमने 25 से फिल कर दिया और 30 में 5 की डिमांड बच गई, तो ये कॉलम हमारा फिल हो गया। फिर हमें वापस से वही 2 और 5 का डिफरेंस 3, और 5 और 3 का डिफरेंस है 2, 4 और 6 का डिफरेंस 2, और बाकी हम लोग यहाँ निकालेंगे। अब 0 वाला खत्म, फिर 3 माइनस 5 का डिफरेंस है 2, और 7 माइनस 8 का डिफरेंस है 1, और 4 माइनस 2 का डिफरेंस है 2। फिर अब मैक्सिमम आ रही है हमारे पास 3 वाली, फिर इस 3 को लोगे तो इस 3 में मिनिमम कॉस्ट है 2 की, 2 में 90 और 100 का मिनिमम है 90। हम लोगों ने इसको 90 से फिल कर ये 10 बच गया, फिर हम लोगों ने इसको यहाँ पर ब्लैंक फिल कर दिया। देन अब हमारे पास ये बचा, इसमें भी वही प्रोसेस, 5 और 10 का मिनिमम डिफरेंस हो गया 5, एंड 3 माइनस 7 का डिफरेंस 4, और 6 माइनस 8 का 2, और बाकी भी हम लोग एज इट इज फाइंड करके नंबर ऑफ एलोकेशंस देख लेना। अगर उसमें भी वो भी हमारे पास डिजनरेसी की कंडीशन आ रही है तो हम लोग उसको भी डेल्टा से फिल करेंगे, अदरवाइज अगर m प्लस एन माइनस 1 के इक्वल है तो डायरेक्ट ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन। क्या होता है अनबैलेंस में? इसमें हमारे पास डिमांड ज्यादा थी तो हम लोगों ने रो को ऐड किया। एक फंडा याद कर लो, डिमांड ज्यादा है तो रो ऐड करोगे, और सप्लाई ज्यादा है तो कॉलम ऐड करोगे। ठीक है, जिसकी भी कमी होती है उसको फिल करते हैं, उतनी ही डमी जोड़ के, उतनी ही डमी की वैल्यू तो क्या है 0 0 0, कॉस्ट 0 0 0, बट जो भी सप्लाई जितनी भी कमी है या डिमांड जितनी भी कम है उसको हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा में लिखकर देन हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। सपोज 225 इधर आ रहा होता और 200 इधर आ होता तो 25 कॉलम्स के नीचे आता। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिएगा इस टॉपिक की। हम लोगों के पास अभी एक लास्ट टॉपिक रह रहा है इसका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, कि अभी तक हम लोगों को मिनिमम कॉस्ट के लिए सॉल्व करवा रहा था, बट अगर हमें जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन होगी वो मैक्सिमम कॉस्ट के लिए होगी, तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का टॉपिक हमारा उस वीडियो में फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।